क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, वर्ष का 27वां इतवार में हम प्रभु के ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज विशेष रूप से माँ कलसिया 3 पाठों द्वारा हमें खास बातें मनन चिंतन करने के लिए बुलाती हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार और तकदीर के बारे में हम मनन चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, और जो मनन चिंतन करते हैं उसके अनुसार आचरण करने हम आगे बढ़ें। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 और अध्याय 2। ये 2 अध्याय में हम विशेष रूप से विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। कैसे पिता ईश्वर विश्व को और मानव जाति को रचाया है। बड़ी सुंदरता पूर्वक रचना की गई है। आज हम सबों के लिए उसी के आधारित अध्याय 2 उत्पत्ति ग्रंथ से और वाक्य 18 से लेकर 24 तक हम पढ़ें, मनन चिंतन करें। इसमें 2 मुख्य बातें प्रभु हमें बताते हैं। पहला है, जिस ईश्वर ने समूच मानव जाति और विश्व को बनाया, उन्होंने देखा है इसमें एक कमी रह गई है कि सिर्फ पुरुष अकेला ना रहे, उसके लिए एक सहयोगी, उपयुक्त सहयोगी बनाए। और कैसे प्रभु ने उसे नींद में डाला और उसके बहल से पसली निकाला और उससे उस नारी को बनाया है। इसलिए उस नर से निकली गई उस व्यक्ति को नारी नाम से पुकारा जाता है। और जिस पुरुष ने उसको देखा है, ये गीत गाने लगा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस। ये एक पहला एक वर्णन है कि कैसे ईश्वर ने कि उन्हें अपने प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। सृष्टि में एक उपयुक्त सहयोगी पुरुष के लिए दे रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो ईश्वर जिसने बनाया है नर और नारी, वे आदर सम्मान के रूप में एक दूसरे के प्रति अधीन रहें। ये पहला है। दूसरा है, ये 2 नर और नारी दोनों एक शरीर, और विशेष रूप से पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और उस नारी के साथ जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए जो ईश्वर ने शुरू में जो चाहा है, योजना की है कि ये एक विवाहित जीवन, एक परिवार जीवन में अटूट संबंध होने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया है। इसलिए जैसे आज विशेष रूप से इस बात पर हम मनन चिंतन करते हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार कौन है, ये ईश्वर सृष्टिकर्ता है।
और हमारा यात्रा जो समाप्त होती है, हमारी तकदीर भी वही सृष्टि करता है। जिस ईश्वर ने हमने बनाया, उस ईश्वर के साथ साथ चलते हुए हम आखिरी दिन उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हम कोशिश करना है। और जैसे इन बातों को हम पाते हैं, दो मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हैं। जिस ईश्वर ने नर और नारी को बनाया है, कि हमें वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। इसलिए नर और नारी जिस ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया है, एक दूसरे के प्रति अधीन रहें, आदर सम्मान करें और एक दूसरे से वे प्यार भरी जीवन में आगे बढ़ें। दूसरी बात, जिस ईश्वर के द्वारा ये सम्मान मनुष्य के लिए दिया गया है, इसमें वे आगे बढ़ते जाएं, जिसके द्वारा वे हमेशा उस गीत गाते रहें जिस ईश्वर ने आशीष प्रदान किया है। प्रभु ने जीवन भर अपने आशीष प्रदान करता रहता है। इसलिए ये गीत के द्वारा मनुष्य हमेशा तक प्रभु के साथ जुड़े रहना है। आज के दूसरे पाठ हमें वर्णन करता है कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जैसे मनुष्य बनकर हमारे साथ रहा, पाप रहित जीवन व्यतीत करते हुए अपने दुखों के द्वारा हम सबों को ईश्वर की पूर्णता तक हमें लेकर गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों के लिए एक भाई के रूप में हमारे बीच में हैं, और वही ईश्वर हम सबों को जीवन और प्यार भरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार और पहले पाठ में ये दोनों पाठ उस पारिवारिक जीवन में नज़र डालने हमें बुलाया गया है। हम देख रहे हैं फरीसीगण प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके विषय में प्रभु से प्रश्न पूछते हैं, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित नहीं है? और ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उसने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को परित्याग करने की अनुमति दी है। और हम आगे बढ़ रहे हैं कैसे प्रभु उनके दिल और मन की कठोरता को वे पाते हैं, और प्रभु यीशु उसकी ओर तुलना करते हैं। जैसे प्रारंभ में ईश्वर ने नर नारी बनाया और एक दूसरे के एक सम्मान प्रदान की, इसलिए वे दो नहीं एक होकर अपने जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए जिसने प्रभु ने जोड़ा है, मनुष्य अलग ना करें। एक पारिवारिक जीवन का रिश्ता को वहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त उनके समक्ष रखते हैं। आज की आधुनिक दुनिया में हमारे परिवार में बहुत सारे समस्या ज़रूर होती हैं, और इस समस्याओं के बीच में ही हम किसी ना किसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में उस प्रभु के दिए गए वरदानों को हम भूल जाते हुए हम अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज विशेष रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त हमें चार मुख्य बातों को हमारे मन में दिल में वे रखते हैं। पहला है, जो परिवार पिता ईश्वर के द्वारा शुरू में बनाए गए इस परिवार प्यार भरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए है। दूसरा है,
परिवार में जो नर और नारी पति पत्नी के रूप में जो विशेष संबंध है, ये समझ में आगे बढ़े, एक दूसरे के प्रति एक समझ रिश्ते में वे आगे बढ़ें। तीसरा है एक दूसरे के प्रति वफादार में जीवन में आगे बढ़ें। चौथी है जहाँ एक वफादारीमय जीवन व्यतीत करने परिवार पर ईश्वर अपनी खुशी पवित्रता जीवन व्यतीत करने के लिए आशीष कर देता है। और आज जैसे हम देखते हैं हमारे परिवारों में जहाँ प्यार होना है वहाँ नफरत है। क्यों? परिवार में अनेक प्रकार के एक आशा अभिलाषा इस दुनियादारी कार्यों में हो जाते हैं। इसके कारण एक दूसरे के प्रति जो प्यार वो कमी हो जाती है, प्यार का अभाव हो जाती है। इसके कारण टूटापन का महसूस होती है। दूसरा है नासमझ होने के कारण परिवार में बहुत सारे मुश्किलें दुख तकलीफ आ जाती है। इसलिए एक टूटापन के रास्ता वे देख पा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के प्रति भी परिवार में समाज में जीवन में भी एक टूटापन का रास्ता वे पा रहे हैं। तीसरा है एक वफादारीमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ये आधुनिक दुनिया की चीज़ें उन्हें आकर्षित करता है। इसी के कारण जो वफादारमय जीवन में अटूट जीवन में बंधे होना है वो टूट जाती है। चौथी बात है जैसे इस वफादारमय जीवन में वे असफल हो जाते हैं, वहाँ पर खुशहाली जीवन नहीं, वहाँ पर दुख की भरी जीवन। यही आज के इस दुनिया में हमारे परिवार में हम पा रहे हैं। लेकिन इससे दूर होने के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं कि एक ही बात पर हम ध्यान देना है। जहाँ परिवार है वे प्रभु का जीवन है, इसलिए जीवन प्रभु के लिए देना है। जो परिवार एकमिक होकर पारिवारिक जीवन में प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस परिवार में हम देख रहे हैं पूर्णता जीवन शुरू होती है। पूर्णता जीवन जहाँ प्रभु है वहाँ पूर्णता जीवन ज़रूर मिलती है। और जहाँ कहीं भी अशांति है वहाँ शांति प्रभु ले आते हैं। यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम प्रभु के मूलाधार जीवन के बारे में हम सोच विचार में आगे बढ़ेंगे। और इसी के दौरान हमारी यात्रा पूरी होते समय हम उस प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए भी प्रभु हमारे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। आइए हम आज विशेष रूप से हमारे परिवार के प्रभु के समक्ष ले आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार प्रभु के प्यार में बंधे रहें। जो परिवार के जीवन में जो कमियां हैं, जब प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं वो कमियां दूर हो जाती है। वहाँ पर प्रभु के अनगिनत वरदान हमारे बीच में शामिल हो जाते हैं। आइए हम विशेष रूप से आज के इस पाठन द्वारा एक विशेष आशीष मांगे। इस पवित्र परिवार होने के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे परिवार टूटे हुए परिवार हैं, परित्याग देते हुए वे अपने अपने जीवन गुजारने के लिए तैयार रहते हैं। और इस परिवार के जीवन के द्वारा दिए गए संतान वरदानों को ना करते हुए वे अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी परिवारों को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रार्थना करें, ईश्वर उनके साथ रहते हुए इस परिवार को आगे बढ़ाएं, पवित्रता जीवन की ओर आगे बढ़ाएं, जिससे हम सब मिलकर उस जीवन का मूलाधार और तकदीर की ओर आगे बढ़ने में ईश्वर हमारे साथ दे सकें। आइए हम सब मिलकर हमारे परिवारों को, हमारे पल्लियों को प्रभु के समक्ष होते प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की अनगिनत वरदान आशीष हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमेशा होती रहें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।